बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशस्त में हम जो परेशानियों की कुछ वजूहात पहले बयान की, आज तीसरी वजह की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करेंगे। पहले मैं अर्ज़ किया था कि पहली परेशानी की वजह के अपनी तजवीज़ है। बंदा अपने राय से अपने लिए बहुत चीज़ें पसंद करता है। अगर वो अल्लाह की रज़ा के सामने अपने तजावीज़ को, अपनी राय को फ़ना करता तो वो परेशान ना होता। और दूसरी चीज़ जो अर्ज़ की थी कि बंदा मखलूक के साथ, लोगों के साथ उम्मीदें वाबस्ता करता है और लोग उसके उम्मीदों के मुताबिक उन पर नहीं उतरते हैं तो ये परेशान होता है। तो इसलिए बेहतर यही है एक बंदे के लिए वो मखलूक से उम्मीदें कता करके खालिक के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता करे। और अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनू, हकीकी दोस्त वही है और हर चीज़ को हल करने की कुदरत वही रखता है। तो इसलिए अपनी जो इसकी परेशानियां उनकी दूर करने का भी अल्लाह ही के पास इख्तियार और ताकत है। तो उसी के साथ उम्मीदें वाबस्ता करना। और आज की नशस्त में हम एक बहुत अहम जो वजह है परेशानी की, जो तरह तरह से बंदे मोमिन को परेशान करते हैं, वो है वसवसे, शैतानी वसाविस। ये वसवसे जो हैं ये इंसान को, यानी अक्सर इंसानों को इस तरह से परेशान करते हैं। अब इन वसवसे दिल में आते हैं, शैतान ख्यालात डालता है और ये हर कस और नाकस का इतना ये नहीं होती है सलाहियत कि वो ये समझे कि ये जो ख्याल मेरे दिल में उभरा, मेरे जहन में उभरा, ये शैतान की तरफ से है या ये मेरी तरफ से है, या ये रहमानी ये है ख्याल है, रहमानी रहनुमाई है। तो अक्सर शैतान ने कसम खाई है कि वो बंदे मोमिन को परेशान करे। तरह तरह के वसवसे इसके दिल में डाल देता है और अल्लाह ताला ने शैतान को ये सलाहियत दी है कि वो इंसान के अंदर सरायत करे। जैसे खून दौरा करता है ऐसे शैतान भी दौरा करता है और वो इस बंदे मोमिन के दिल में अजीब व गरीब किस्म की परेशानियों, ख़यालात, वहम, खौफ और इस तरह की ये गैर यकीनियत, अनसर्टेनिटी। अब कल क्या करेगा, कल तुम्हारा आपके अयाल को क्या होगा, उसको क्या होगा, इसको क्या होगा, आप क्या करोगे, हत्ता कि इसके इबादत को भी तबाह कर देता है। अब ये अब इसके दिल में डाल देता है। देखो ये नमाज जो आप पढ़ते हो, ये नमाज तो रिया है, ये कोई नमाज हो गई? नमाज ऐसी हो जिसमें इंसान दिलो दिमाग के साथ इस तरह से महाव हो कि उसको दुनिया माफिया की पता ही नहीं हो और आपके दिल में दुनिया भर के ख्यालात होते हैं, तो ये कौन सी नमाज होती है? और इससे पहले अगर ये बंदा अपने दोस्तों में बैठा है, घर में बैठा है, दुकान या ऑफिस में बैठा है, अजान हो गई, अब इसके दिल में डाल देता है। अब ये दोस्त क्या कहेंगे? कहेंगे ये रिया करता है, अब चला है बनने बड़ा नमाजी। तो अगर मैं इस वक्त नमाज के लिए उठूं तो ये कहेंगे ये रिया है। तो देखो याद रखो, फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत में कोई रिया नहीं होता। फ़र्ज़ हर एक के लिए फ़र्ज़ है, वाजिब हर एक के लिए वाजिब है, सुन्नत हर एक के लिए वाजिब। हाँ, नवाफिल में
रिया का शाइबा हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज में, फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो गया जहाँ कहीं भी है, उस वक्त ये जो वसवसा आ गया कि अगर मैंने इस वक्त नमाज पढ़ी तो ये कहेंगे कि ये रिया करता है, देखो अब नमाजी बना पड़ा है। ये शैतान की तरफ से वसवसा है, और ये वसवसा इसको इबादत से, अब अगर ये अब नमाज में उठा और शैतान का नहीं माना और नमाज, अब दूसरा वसवसा डाल देता है। अब ये कहता है देखो ये कोई नमाज हुई, तो आपकी ये कोई नमाज हुई? नमाज तो वो है जिसमें बिल्कुल महवियत हो, अल्लाह ताला का इस्तिजार इस तरह से हो, आप दुनिया माफिया से क्या हो, बेताल्लुक हो, तो ये आप अपने आप को धोखा देते हो। ये कहता है हाँ यार ये तो बात है, मुझे तो इतनी यकसोई नहीं मिलती है नमाज में, इतनी। इसमें एक कायदा याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो कि नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है। यानी नमाज का वक्त हो गया, वक्त पर वज़ू करना, मस्जिद जाना, तकबीर तहरीमा करना, नमाज के अरकान पूरा करना, और उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके ये नमाज, इस तरह की नमाज ये पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज में दिल लगना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये गैर इख्तियारी चीज़ है। इख्तियारी चीज़ है नमाज पढ़ना, और उसमें दिल लगना ये गैर इख्तियारी चीज़ है। अब शैतान क्या करता है, इंशाअल्लाह ताला इस पर में अलग से गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ा चीज़ है, इख्तियारी और गैर इख्तियारी चीज़ों में फ़र्क करना, और शैतान अक्सर गैर इख्तियारी चीज़ों के पीछे ही लगा देता है और उससे उसको परेशान होती हैं। अब देखो, आप कभी बहुत कोशिश करते हैं, आप रोना चाहते हैं, अल्लाह के सामने रोना चाहते हैं, लेकिन रोना आता नहीं बहुत कोशिश करने के बाद। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अचानक इतनी रिक्कत होती है, खुद ब खुद ऐसी यानी आंसू ही नहीं रुक रहे, तो मालूम हुआ ये अपने इख्तियार में नहीं है, ये गैर इख्तियारी चीज़ है। और गैर इख्तियारी चीज़ का अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया, बंदे को अल्लाह ने उसका मुकल्लफ नहीं बनाया। एक बूढ़े शख्स हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और अर्ज़ किया, हज़रत मेरे अंदर एक ऐसी बीमारी है जिस पर काबू पाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है। हज़रत ने फरमाया क्या बीमारी है? कहा हज़रत मुझे बदनज़री की बीमारी है, मैं औरतों लड़कियों को बदनज़री से देखता हूँ और इस बीमारी पर मैं काबू नहीं पा सकता, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। हज़रत ने फरमाया आप झूठ बोलते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला कोई हुक्म ऐसा नहीं देता है जो बंदा न कर सके। और चूंकि गज़े बसर, नज़रों को बचाना, गैर महरूम से अपनी नज़रों को बचाना, इसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसका मतलब है इसकी ताकत बंदे में मौजूद है। तो ये कहना मेरे अंदर मौजूद नहीं, ये झूठ है। अब इसमें हिम्मत से काम लेना है और अल्लाह के खौफ का इस्तिजार करना है, अपने आप को इस बीमारी से बचाना है। तो ये एक कायदा कुलिया है जिसको याद रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने जिस जिस चीज़ का हुक्म बंदे को करने का किया है या उसे रुकने का कहा है, वो ताकत अल्लाह ने बंदे में वदीयत की है। पहले वो ताकत दी है वो काम करने की और उस काम से रुकने की, फिर हुक्म दिया है। अगर ताकत ही नहीं थी और हुक्म दिया तो नाउज़ुबिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है। तो जो भी शरीयत, अभी मुझे आज ही सुबह एक साहिब कहने लगे दीन में बड़ी सख्ती है। मैंने कहा बेटा दीन में सख्ती नहीं है, अल्लाह ताला फरमा वमा अलैकुम फिद्दीन मिन हरज,
वमा अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में सख्ती नहीं है, दीन में हरज नहीं है। ये अगर किसी शख्स की तबीयत सलीम है और फ़हम सलीम है तो शरीयत पर अमल करना उसके लिए राहत है, न कि कुल्फत है। अब ये जो शरीयत के अहकामों पर अमल करने से कुल्फत होती है, मुश्किल होता है, तंगी होती है, इसका मतलब है इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, इसका बातिन मस्क हो चुका है, इसको फ़हम सलीम नहीं है, और इसको अपने पर बहुत 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 मुजाहदा करना है अगर ये अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहता है। इबादत, बुजुर्गों ने फरमाया, इबादत पहले रिया होती है, वो दूसरों को देखा देखी उठता है, नमाज पढ़ता है, करता ये करता है, काम ज़कात देता है, आहिस्ता आहिस्ता ये इसको आदत इस चीज़ की होती। अब ये इबादत नहीं, आदतन, अब ये अज़ान हो गई, ये खुद ही उठता है और वो नमाज पढ़ता है, ये आदतन करता है। लेकिन एक वक्त आता है, अल्लाह ने अगर इस पर करम किया तो ये जो इबादत है, ये जो शरीयत है, ये इसकी तबीयत बनती है, ये शरीयत इसकी तबीयत बनती है। अब शरीयत तबीयत बनना क्या है कि जो जो शरीयत का हुक्म है इसको पहले इसका फ़हम फ़ौरन उसको कबूल करता है। वल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, और इसकी तबीयत को उन शरीयत के अहकामों पर अमल करना, ये इसको इतना आसान, और इसी में इसको खुशी होती है। अब एक शख्स को फिल्मी गाने सुनने में, डांस देखने में, शराब पीने में, इन चीज़ों में यानी उसको हज़ महसूस होता है, राहत महसूस होती है, क्योंकि उसका मिजाज अंदर से बिगड़ चुका है। जैसे मशहूर है कि नीम का पत्ता, नीम ट्री जो होती है, उसका जो लीफ होता है, पत्ता होता है, वो बहुत कड़वा होता है, अगर कोई चखना चाहे तो बहुत कड़वा होता है। लेकिन अगर किसी को सांप ने डसा हो और वो सांप का डसा हुआ अगर इस नीम के पत्ते को टेस्ट करे तो उसको वो मीठा लगता है। और उसके मीठा लगने से ये मतलब नहीं कि नीम का पत्ता मीठा हो गया, उसे ये कि इसका अंदर का मिजाज बिगड़ चुका है, इसका अंदर का मिजाज बिगड़ चुका है। तो ये एक टेस्ट है अपने लिए कि जब भी कोई शरीयत का हुक्म आए, सुने, कुरान की आयत सुने, हदीस सुने, शरीयत का हुक्म सुने, अब ये अपने अंदर दिल को देखे कि इसके दिल ने इसको फ़ौरन कबूल किया या इसको कुल्फत हो गई। अगर इसको तकलीफ़ हो गई, कुल्फत हो गई, तो अल्लाह बचाए तो मालूम हो जाएगा शायद इसका बातिन मस्क हो चुका है, शायद इसका बातिन मस्क हो चुका है। तो इसलिए ये जो शैतान है ये क्या करता है, ये ऐसी चीज़ों की तरफ लगा लेता है। जैसे मैंने कुछ मिसालें अर्ज़ की, ये तो बहुत लंबा चौड़ा, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा फिर कभी इस पर बात करने का मौका मिले। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।